अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस दिन हमने इफ्तारी में बनाए थे चावल थे, मटर पुलाव था और ये टाकोस बनाए थे और आलू के पकोड़े थे और साथ में मिल्क शेक था स्ट्रॉबेरी का। और नेबर्स के घर भी हमने प्लेट बना के भेज दी थी। अभी तो तुम्हारी ईद आ रही है ना कल संडे से, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नसरीन से एक दफ़ा, इसने बीच में छुट्टियां करनी है, मैं पहले एक दफ़ा छुट्टियां कड़ियां करनी है जेरी भी करनी है संवार लूं क्योंकि मेरे मेहमान ना आने होंगे 2 छुट्टियां ने। तो जो भी है, लेकिन मैं तो अपनी ईद की करवा लूँ ना एक दफ़ा, फिर आएगी, फिर एक दफ़ा ऊपर नीचे की साड़ी हो जाए। ये तेरी खाला को मैंने मंगवा के दिया है ईद का। मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं इसको जोड़ा देती हूँ अच्छा सा, जैसे मैंने अपना मंगवाया ना वैसे ही मंगवाया है। तो ये है इसका गला, ये स्लीव्स, ये फ्रंट पे और ये इधर बैक साइड पे भी ना ऊपर तक ये लगी है लेस, और ये देखो नीचे से भी, पीछे बैक साइड पे भी ऐसे चाकों पे, और इसके दुपट्टे पे देखो कितनी अच्छी बन के आया है। और ये है जी इसका दुपट्टा। और ये नीचे ट्राउजर मैंने अपने जैसे ही मंगवा के दिया है कि कहीं बहन ये ना कहीं अपना अच्छा मंगवाया मेरा अच्छा नहीं मंगवाया। क्यों बहन? अच्छा है। और ये फिर इसने कहा, मैंने इसको दिखाया तो इसने कहा फौरन सीने दे दो, मैं एक पे यही पहन। और फिर टेलर ने भी 1 दिन में 2 दिन में सी दिया। तो ये मम्मा ने कोई नई रेसिपी ट्राई की थी और इसका जो ऊपर से कवरिंग है ना ये तिल वाली, ये मुझे नहीं पसंद आई थी। अंदर से चिकन खा ली थी मैंने और वो छोड़ दी थी, पर मम्मा ने जब टेस्ट की उन्हें अच्छी लगी और रामीन अली ने भी खा ली थी, पर हमारी फेवरेट लिस्ट में खैर नहीं आई थी। चिकन अच्छी थी, चिकन हमने कहा कि आप किसी और चीज़ में इस तरह बना के हमें देना, पर ये कवरिंग को कैंसिल कराएं। तो यहाँ पर मम्मा ने माइक्रोवेव साफ़ किया है, उसके बाद अवन भी गंदा हुआ था, तो मम्मा ने कहा कि ईद से पहले ये दोनों चीज़ें जो है ना ये साफ़ हो जाए। वैसे इतना गंदा हुआ पड़ा है, जाने मैं भाई नसरीन को देती हूँ। तो ये हमने पिज़्ज़ा बनाया था और फिर जो उसकी डो थी पिज़्ज़ा की, उससे ये जो है ना चिकन ब्रेड की शेप दे के तो अंदर चिकन फिलिंग करके चिकन ब्रेड भी बना ली थी। ये हमारे नेबर्स की तरफ से इफ्तारी में आए हैं चावल। कहाँ से आया कार्ड? वो आपकी दोस्त का कब से हमें पता तो था। हाँ तो कार्ड आ जाए, अभी देख ही गई है। और पेपरों के बीच में ही शादी है। हमारे पेपर्स के बीच में नहीं है, हमारे पेपर से पहले है। ये 18-19 को है, हमारे पेपर स्टार्ट होंगे 2 मई से। अच्छा, रीच के हो गए? अरीज के नहीं हुए, मम्मा मेरे साथ है। अरीज क्या हो गया? नहीं, वो तो दूसरा टेस्ट कह रही थी ना इंजीनियरिंग का। हाँ वो उसका हो गया पास। हाँ वो इसलिए मैं कह रही। ये है उसका मेहंदी और बारात का। हाँ चलो। और मेहंदी कहाँ कह रही थी? मेहंदी ये साथ ही सफारी क्लब जो है। चलो ये तो हम तो 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे। और कहाँ है बारात? कहाँ पे बारात है? दीवा। पता है जगह? नहीं मुझे क्या पता, फेज 7 में पर। अच्छा उधर ग्रीन वैली की साइड पे। ए बीबी, ये तेरी ईदी। थैंक यू जी, खुदा आपको बरकत दे, तंदुरुस्ती से सलामती दे ते कमाने वाले नु जिंदगी सेहत दे। आमीन। तो आज हम लोग दिखाने लगे हैं अपनी सबकी ईद की शॉपिंग, जो कि किस्तों में वैसे हम पहले दिखा ही चुके हैं, पर अभी इकट्ठी करके दिखाएंगे। तो ये है मेरा जोड़ा है, ठीक है, और ये है इसके साथ का दुपट्टा, और ये इसके साथ की ज्वेलरी है। एक है इयररिंग्स हैं और ये चूड़ियाँ हैं और एक चेन है, और अभी वैसे थोड़ी और भी हमने लेनी है। दुपट्टे का काम दिखाया अपना, कितना अच्छा हुआ तुम्हारे। ये किनारे वगैरह सारे एप्लिक हुए हैं। और ये फिलहाल इसके साथ के जूते हैं। ये जोड़ा हमने लिया था बारोक से। और ये है जी मेरी साड़ी, और मम्मा कह रही है ये ईद के उसमें दिखाओ, हालांकि मैंने ईद पे साड़ी पहननी नहीं है। मैंने तो उसी ईद के जो 2 जोड़े तेरे आने थे ना, उसी चक्कर में दिलाई थी कि इतनी महंगी दिला दी है तो ये भी चलो हो जाए। क्या कह रही थी? मैं कह रही थी, तू कह रही है ये मैंने दिखानी नहीं है। मैंने ये ईद में काउंट की है, क्योंकि 2 जोड़े तुम्हें 3 जोड़े ईद के दिलाने होते हैं, तो ये मैंने ईद में काउंट हुई है, पर ईद पे मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि मैंने पागल नहीं लगना ईद पे। साड़ी पहन के लोग कहेंगे पागल हो गई है। हाँ तो फिर पागल ने बनवाई क्यों है? जो जरूरत थी फेयरवेल में कौन आया था? साड़ी के बगैर कोई आया था फिर? हाँ मैंने बना दी है, मेरी जान छूटी। हाँ जान छूटी कर दी है ना काम अपना। अब फिर उस वक्त दिलाती है, फिर जोड़ा दिलाती, मैं ही पागल हूँ। वो तो आपने दिलाया फिर क्या करती? और ये हमने ली थी आसिम जोफा से, ली थी हमने। हाँ लेकिन अच्छी आ गई। चलो, और प्राइस है सारे वेबसाइट पे जाके खुद ही ढूंढ ले, जैसे आशा जरूरत है प्राइस की। हाँ हाई प्राइस है, ऐसी कोई नहीं। और ये इसके साथ बैंगल्स हैं, और ये एक
कड़ा है और जी हमारे पास झुमके हैं। और ये जी पिछले साल का मम्मा का था जो कि मम्मा ने मुझे सिलवा के दिया है लॉन का। मैंने लॉन के लिए ही नहीं है, जब सेलें लगेंगी तब लूंगी। और ये मेरा था तो मैंने रुबाब को दिया कि चल तू तीसरा लेके पहन ले। और ये हमने निशात से लिया है। ये सारी वीडियोस में बाद में ख्याल आता है कि हमने ब्रांड तो बताया ही नहीं है। हाँ। और ये जूते हैं जी इसके साथ ब्लू, बोरजान से लिया था ये हमने। तो ये है रामीन का, ये हमने लिया था आसिम जोफा से। ये लॉन टाइप का कुछ है कपड़ा, पतला सही है। और ये है इसके साथ के खुद से। और ये है जी रामीन का। रामीन को फ्रॉक का बहुत ज्यादा शौक है। ये इसने से लिया था। हाँ ये जिनेक से, और इसके इधर पीछे भी है काम, गले पे भी, और इसके पीछे बैक साइड पे भी है। हाँ फुल फ्रॉक की ना पूरी बैक साइड पे काम है। और ये है रामीन का दुपट्टा। अच्छा ये काफी लंबा था इसको ट्राउजर, इसकी फिटिंग भी करवाई है मैंने। और नीचे से कैसा था रुबाब, और एक सा कटिंग था कुछ, पता नहीं क्या कटिंग थी, बस हमने करा दी से करवाया। और इसकी भी अल्ट्रेशन टेलर ने की है, तो तब जाके इसके नाप का। और इसकी जो सारी ज्वेलरी है वो फिलहाल नहीं हम दिखा रहे क्योंकि रामीन अभी सो रही है। हाँ वो सो रही है क्योंकि उसके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, और उससे ही अपना सामान पता है कहाँ रखा हुआ है। तो ये जी रामीन का थर्ड ड्रेस है हमारे पास। ठीक है ब्लैक, मैक्सी टाइप ही है। हाँ ये भी वही है। और ये हमने लिया तो पहले था दिसंबर में लिया है, और ये भी हमने तब यही सोच के लिया था कि हम ईद पे पहनेंगे, पर ये ईद से पहले काफी दफा जो है ना पहना जा चुका है, पर ईद की नीयत से लिया था तो ईद पे भी पहनेंगे। और ये हमने लिया था क्रिस्मा से। हाँ ये क्रिसमस से लिया था। और ये रामीन के खुद से हैं जी, ये फ्रॉक के साथ ही थे ना। ये तो अभी हमने मैचिंग किया, रामीन बाद में ईद वाले दिन खुद ही मैचिंग करती रही। उसने खैर इसके साथ हील वाले जूते रखे हुए थे, पता नहीं क्या था, जो भी थे। तो ये है जी मम्मा का जोड़ा। ये आपने कहाँ से लिया था? इजनिक से। ये तो मैंने अभी लिया है। हाँ ये भी लिया कल सिल गया था। हाँ कल ही सिल के आया, इस साल का पहला जोड़ा। और ये है दूसरा जोड़ा। ये पिछले साल मैंने लिए थे सेल में निशात से, वो भी और ये भी। मई पे। और ये दोनों ही निशात की है ना। तू क्या कह रहा है, मैं पहनती नहीं हूँ, तू पहनता है मेरी जगह। इस दफा मैं तुझे ही पहनाऊंगी। मम्मा घर में ऐसे फेरी होती है जैसे मम्मा के पास कुछ जोड़ा है ही नहीं। मम्मा तो बिल्कुल नहीं है, घर में तो हर बंदा ऐसे ही तो रहता है, जब कहीं आने जाना होता है तभी पहनते हैं। ये मम्मा की हील्स है इंसिग्निया से। और मैं लाई हूँ, रुबाब कह रही है ये डिस्को है। हाँ मतलब इसके ऊपर ये जो है ना रिफ्लेक्शन हो रही है ना वैसे। हाँ, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो अब अली के कपड़ों की बारी है, और ये अली की शलवार कमीज है। ये पिछले साल की है पर इसने पहनी नहीं है तो नई है, और ये वाली जो है इस साल बनवाई है हमने। ये अली ने लिए जी पोलो लिया चारकोल से। और ये पैंट कहाँ से लिए भाईजान? आउटफिटर से। तो ये इसने अभी ली है और ये इसकी पहले की थी। मतलब पैंटे सारी पुरानी वाली चलाई थी। पोलो अभी ली है। हाँ टी शर्ट है अभी की। और ये भी उधर से। नहीं ये आउटफिटर से। अच्छा ये आउटफिटर से। और ये लीवाइस से। ये भी अभी भी ली है वैसे 3-4 महीने पहले। और ये एक और है जी चारकोल से। और ये पैंट कहाँ से लिए? ये मामू ने दी थी अभी। अच्छा जब मामू ऐसे पिछले साल की है, यानी कि अभी की नहीं है। पैंटे यानी कि अभी नहीं ली, पहले की है। टी शर्ट ही ली है। नहीं दो अभी नहीं है, ये ब्लैक वाली अभी वैसे ली थी। अभी कोई नहीं है, 5-6 महीने पहले। इसके साथ इसके जूते। हाँ ये देखें इतने मोटे मोटे, मोटे मोटे गोले गिरे, ना बारिश ना कुछ, मोटे मोटे एंड के गोले। मम्मा क्या कर रही हो? ये मैं तो बिरयानी बना रही थी, तुम्हारी फरमाइश ही है कि ये बनाए। हाँ हमने कहा था कि मंचूरियन बनाए। हाँ मंचूरियन बना रही हूँ। अच्छा ये 400 ग्राम है चिकन, नमक हस्बे जायका जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ वो भी डाला है 1 टेबल स्पून। और काली मिर्च, ये बहुत आसान है। और आज हमने मम्मा को कहा है कि सिर्फ यही होए अफ्तारी में। मीठा तो बनाऊंगी मैं। नहीं बस क्यों? यही खाना है हमने। फ्रूट चाट होनी चाहिए। तो
भाई हम तो आपका काम आसान कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज बनाए और बस। मैं कब से वो फ्रूट लाई हुई थी, खराब हो जाना है, तो ये है कि तू पता नहीं सिर्फ केला और एक चीज सेब का बस, हाँ ना, बस दो ये खाना होता है ना भाई। नफी टूली। या ये है कि बाकी जो चीजें पड़ी हैं वो खराब हो जाएंगी। तुम्हारे पापा ने आना है तो फिर मैं दिल लेकिन इतना तक हो ही जाएगा, तो फिर मैं बना लेती फ्रूट चाट। वो तो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा है क्या बनाऊं, कह रहे हैं कि बस अपना मटर पुलाव जो हम बचपन में खाते थे तो वही बना दे। ये पापा सीरियस नहीं होंगे, ये पापा को आपस में जरा मटर पुलाव खिलाए ना, फिर पूछूंगी मैं। कह तो यही रहे हैं कि मेरी अम्मा यही बनाती थी तो वो बना दे बस। अच्छा, मैंने उनको कहा कि मैं आपकी पसंद कर, जो भी आजकल ये नई चीज बनाओ ना रेसिपी, तो क्या उनको बस कुछ समझ नहीं, बस हाँ बस सही है ये, तो कह रहे हैं नहीं फिर तू काफी खाने आजकल बनाने लग गए तो तू ऐसा कर कि कोई अपनी मर्जी से खिला दे। हाँ देखा देखा। लेकिन ये नहीं कि वो कह रहे थे इकट्ठा कुछ ना बनाए, ये नहीं कि रोज ये नहीं हम फॉलो कर सकते। ये मम्मा कहती है मैं एक ही दिन में बस सारी 10 डिशेस बनाऊंगी और फिर उसके बाद 2 दिन जो है आप ऐसे ही बैठो, नहीं 10 डिशेस पे गुजारा करो। और हम लोग कहते हैं कि भाई इस तरह आप खुद भी थकती हैं और इतना और चीज सही तरह इंसान एंजॉय भी नहीं कर सकता, इतनी खाओ किस तरह क्या करो, तो आप रोज एक चीज बनाए, आपका काम भी आसान, हमारा काम भी आसान, हम भी आराम से खाएंगे। यानी कि तुम लोग चाहते हो कि माँ रोज किचन में खड़ी है। हाँ हम यही चाहते हैं। और मैं ये नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ एक दिन सबकी फरमाइश पूरी हो जाए फिर मेरी 2 दिन जान छूट जाए। हाँ तो ऐसे नहीं होता ना। होता है, क्यों नहीं होता? भाई खुद भी तो इतनी सेम, आप रोज एक चीज बनाने चाहते ठीक है, ये एक दिन में 10। वही तेरे पापा कह रहे हैं कि बस ईद पे 1 से 2 चीजें हों। ये पापा हर दफा कहते हैं और मम्मा हर दफा जो है ना ये पहले दिन में ही सब कुछ बना के तो मैं तो जान छुड़ाऊंगी, मुझसे तो नहीं रोज ये सारा दिन किचन में ही बंदा सड़ता रहे, ये कोई बात हुई बना। मम्मा एक डिश में आप नहीं सड़ेंगी पूरा दिन। लेकिन मैं तो वो अपन ही करूंगी जो पता है हमें मम्मा। और सबसे मुश्किल काम तो तूने मुझे इस दफा दिया हुआ है, क्या? पुडिंग का। हाँ तो वो आपने लास्ट टाइम कब बनाई थी जरा याद कराना। पिछली ईद पे। हाँ जी, पूरा 1 साल हो गया, अब तो हम खाएंगे। हाँ तो वो ना हो ना तो फिर सारी चीजें एक तरफ और वो। और पिछली दफा ईद पे मम्मा ने पुडिंग बनाई और मम्मा ने लिटरली गिरा दी थी वो पुडिंग सुबह ईद वाले दिन। हाँ लेकिन शुक्र मूड ऑफ हो गया, नीचे नहीं गिरी थी, ट्रे के अंदर ही रही थी, जो थोड़ी बहुत तो गिरी थी, पर उसका मूड उसकी वजह से आपका सबका मूड, हम लोगों का, आपका हुआ तो ऑफ, तो हमने कहा लो जी। हाँ सारी रात की मेहनत। हाँ तो फिर यही ना, सुबह तो ये हो गया। अब मम्मा ऐसा कोई करना बनाना हमने ना, थक गई थी ना मैं इसलिए, और जब मैं थक जाऊँ तो चीजें। हाँ तो ये तो मैं कह रही हूँ थक जाती हैं आप, यही तो मसला है, आप एक चीज बनाएंगी तो नहीं थकेंगी। ईद पे कम से कम 2 मीठे तो होने ही चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, और एक बस चावल या कोई सालन, बस सालन रोटी तेरे अब्बा कुछ चाहिए। हाँ तो फिर चावल ना बनाना ना, तो चावल भी चाहिए होंगे, नहीं तुम चाहिए। लोग चावलों वाले हो। ओ भाई आप नॉर्मल कोई सालन जिस तरह का हांडी टाइप बनाती हैं वो हम खा लेते हैं। मैं कह रही हूँ कोफ्ते अंडे का सालन बना लूंगी या फिर हांडी कबाब। मम्मा अभी देख लेंगे, अभी आप दाल की इतनी बहस करके अब ये चीजें मैं समेटने लगी तो मुझे याद आया कि ये नहीं डाला, सामने रखा हुआ है, रुबाब ने भी नहीं बताया। भाई मैं तो आपकी बातों पे फोकस कर रही थी, मैं नहीं देख तो रही थी मेरी आराम बातों से। में थी। हाँ तो फिर यही होता है, फिर बातें करो या काम करो। चलो ये हो गया। हाँ तो मम्मा मैं कही थी ये मंचूरियन और शाशलिक में जो है मंचूरियन ज्यादा मुश्किल है ना। कोई नहीं, इसमें यही कॉर्नफ्लावर और अंडा डालना पड़ता है, उसमें ये चीज नहीं है। उसमें मतलब मैरिनेशन करके नहीं करना होता, डायरेक्ट चिकन करो और मसाले डालो और बस सॉसेस डालो। और हैं दोनों बहन भाई मुझे तो। हाँ दोनों के टेस्ट में हमें तो फर्क नहीं पता चलता भाई, एक जैसे ही होता है। हाँ कोई नहीं ऐसा। और अब इसको मैं आधे घंटे। हाँ तो मैं कहती हूँ जब उसका कम काम है ना तो आप वो बनाया करें, टेस्ट वही है काम। क्या काम है, जरा फिर अब तुम लोगों ने फरमाइश की है तो अच्छा जरा मजे लेके खाओ। नहीं इसमें जरा ये पहले रख दिए ना अंडा और ये कॉर्नफ्लावर डाल के, तो ये क्रिस्पी सी हो जाएगी, फ्राई कर लूंगी ना पहले, उसको फ्राई नहीं करना पड़ता। हाँ तो यही तो कह रही हूँ, वो आसान है ज्यादा। सही है, जान छुड़ाओ। हाँ तो फिर खाओ ही नहीं। खाओ क्यों नहीं, टेस्ट जो एक जैसा है, टेस्ट जो एक जैसा सीधा है। मुझे तो आसान लगता है पुलाव। ओफ अल्लाह मम्मा आप तो उल्टी ही चलेंगी। ठीक है मम्मा, आप जो है ना आप इसमें भी ना नई एडिशन करें, आप नई इनोवेशन करें, आप ना करें आसान काम। आप इसके बाद हर दफा मंचूरियन ही बनाएंगे। नहीं मैं पुलाव बना देती, सब कुछ इकट्ठा। पुलाव फिर खुद ही खा लेती हैं आप, फिर बना के फिर हमने भी नहीं खाना था फिर वो पुलाव। इसके तो 100 चौंचले हैं, कोई चौंचले नहीं है, काटो। कोई चौंचले नहीं है, इसी तरीन है। इसके चौंचले बहुत है। नहीं भाई हमारी अम्मा को कोई चीज मुश्किल नहीं लगती, यहाँ सारी चीजें जो है आसान लगती है, कोई बात ही नहीं है। आसान कोई नहीं, इसकी कटिंग बड़ा मुश्किल काम है सब्जियों की। वो आपकी हुई है।
कोई नहीं, आज हुई हुई है ओ भाई, अभी मैंने गाजरें काटी हैं, शिमला मिर्च हुई है मम्मा, नहीं है, हुई है, दिखा दे। हुई है मम्मा, नहीं है, मैंने खुद काटनी है। ऑयल डाला है, ऑयल जैसे गर्म होता है तो इसमें ये मैं डाल दूंगी चिकन फ्राई होने के लिए। चिकन फ्राई होने के लिए रख दिए इसको, 7 से 8 मिनट लगेंगे पकने में, मीडियम आंच पे। ये चिकन को 5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए, 3 मिनट और करूँगी तो ये चिकन तैयार हो जाएगी। ये चिकन तो होगी है फ्राई। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 से 2 मिनट पकाऊंगी इसको, और इसके साथ सब्ज़ मिर्ची, ये 6 से 7 अदरक, इसके साथ ये गाजरें डाल दूँगी। चलो, ये ज़रूरी नहीं है डालनी, लेकिन चलो मेरे पास रखी होगी तो मैंने कहा डाल देती हूँ। इसको भी 4 से 5 मिनट पकाऊंगी, इसमें फ्राई करूँगी। और इसके साथ ही काली मिर्च, नमक, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ही, और ये लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के ना, ताकि ये मसाला जो है ये जल ना जाए। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और अनियंस, और साथ में जाएगी चीज़ चिली सॉस है, विनेगर है और सोया सॉस है। अच्छा, ये वो चिली गार्लिक सॉस डाली और केचप, ये दोनों मिक्स करके मैंने डाल दी। दो से 3 मिनट हुए मैंने पकाया, और ये चिकन जो फ्राई की थी, और जल्दी की तो ईद है, समझे, अली को ये इतना पसंद है। उन दोनों की भी है, मैंने सजेशन ही दी, रुबाब नहीं दिया था। रुबाब, हाँ, ये है तो रुबाब की। मैं तो बिरयानी बनाने लगी थी, उसी मैडम ने कहा कि नहीं आप ये बनाएं। ब्राउन शुगर, ये 1.5 टेबल स्पून थी। अच्छा, हाँ, मैं इसमें कह रही हूँ कि ग्रेवी कम थी, और ये ग्रेवी के आशिक हैं तीनों, तो ये है कि अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है। तो इसको 1 से 2 मिनट रखूंगी, नहीं ना उबाल आएगा तो फिर कॉर्नफ्लावर डालूंगी, ऐसे ही डाल दूं कच्चे में। अली कह रहे ऐसे ही डालें और जान छुड़ाएं। अच्छा, ये पका के ना ये 3 मिनट हो गया, मुझे लगता है कि ये बर्तन छोटा है, लेकिन अब एंड ये बस मैंने इसकी और ग्रेवी तो रखनी नहीं है। और ये कॉर्नफ्लावर जो है ना, ये भी 2 चम्मच टेबल स्पून है, तो ये डाल के थोड़ा सा इससे ये होगा कि ये थिक हो जाएगा। तो बस ये 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी तो बस बन जाएगा। अच्छा जी, मंचूरियन तो हो गई है तैयार, और अब ये ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़े से तेल, सफ़ेद वाले सेसमी सीड्स वगैरह डाल दूंगी, और इतनी आंच पे ना ये अभी 10-15 मिनट में रख दूंगी, बल्कि और हल्की कर दूंगी ताकि ये और अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पर चावलों के लिए सबसे पहले हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, उसके बाद शिमला मिर्च है, गाजरें हैं और बंद गोभी है, फिर जाएगा नमक और काली मिर्च, और हमारे पास बॉयल्ड कॉर्न भी पड़ी हुई थी तो वो भी डाल दी हमने, और फिर बस साथ में चावल डाल देंगे, और चिली सॉस और सोया सॉस और विनेगर भी डालना है। वैसे तो पहले डालना था, पर यहाँ पे आप भूल गए थे, इसलिए चावल डालने के बाद डालना है। तो साथ में ये बनाया था मैंगो कस्टर्ड, और पकौड़े थे और मंचूरियन था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।